हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। ये जो है एक जो जगह है जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कोल्ड मुक्तापुर। एक विलेज है जहाँ पर वानी और प्रसाद रहते हैं, मुक्तापुर। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड। उनके घर में हमेशा क्या रहते हैं, ब्राइट कलर के थ्रेड यानी कि धागे हमेशा भरे रहते हैं उनके घर में। देयर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। अब वीवर्स का मीन्स क्या होता है, जो बुनाई करते हैं यानी कि जो नई नई चीज़ें जो हैं बनाते हैं हाथ से। ठीक है, जैसे साड़ी हो गया, शॉल हो गया, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उनकी मम्मी पापा यहाँ तक कि जो भी हैं फैमिली में, वो सब यही काम करते हैं। द वीविंग डैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। जो वो कर रहे हैं, जो बुनाई वो कर रहे हैं, जो चीज़ें वो बना रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्पेशल है। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक विलेज है मुक्तापुर, मतलब आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स। और ज़्यादातर जो इस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो क्या हैं? वीवर्स हैं। इसी तरह से बुनाई करते मीन्स कपड़े बनाते हैं। डेट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ डेट दे वीव्ड इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। अब देखो कहाँ पर है, वो पोचमपल्ली में है। वहाँ के लोग उस मीन्स वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी तरह का कपड़ा बनाते हैं। इसलिए इस कपड़े का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया? पोचमपल्ली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो विलेजर्स है बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। अब वो वानी और जो प्रसाद हैं, उनके पेरेंट ने कहाँ से सीखा? ये अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जो भी उनके बड़े थे, जो पेरेंट्स थे, उन सब से उन्होंने ये चीज़ सीखी। अब ये देखो यहाँ पर साड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखो यहाँ पर बुनाई कर रहे हैं। अब देखो पूरा इन्होंने दिखाया कि क्या क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है इनका बार बार चलता रहता है। अब यहाँ से शुरू होता है, धागे वगैरह लेके आते हैं, देन उसको जो है चरखे पे काट रहे हैं, फिर इस तरह से उनके बंडल बनाए जाते हैं, फिर इन धागों को इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन से जो है इस तरह का कपड़ा बनाते हैं। और जब ये कपड़ा पूरी तरह, देखो यहाँ पर वो पूरी जो है साड़ी बनाएंगे, देन इस तरह से वो साड़ी डिज़ाइन होकर आ जाती है। इस तरह से पोचमपल्ली साड़ी जो बनती हैं। ना वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। तो वानी और प्रसाद भी हेल्प करते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली यही काम कर रही है, तो वो भी उनकी फैमिली की हेल्प करते हैं। दिस वीइंग पिक्चर्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क। अब ये जो वीइंग का काम है, ये क्या, बहुत हार्ड वर्क चाहिए इसमें। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीइंग। और ये नहीं कि जाते ही सिर्फ सीधा बनाना शुरू कर दिया, या फिर साड़ी जो है आपके पास धागा आ गया, आप डायरेक्ट उससे साड़ी बना सकते हो, नहीं। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। पहले तो थ्रेड से आपको क्लॉथ बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उस क्लॉथ से आप जो है वीविंग करेंगे, अलग अलग जो है साड़ियाँ बनाएंगे। फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली सिटी। फादर जो है बंडल लेकर आते हैं, कहाँ से? पोचमपल्ली जो सिटी है, शहर है, वहाँ से। मदर देन पुट दिस थ्रेड इन अ बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। उसके बाद इन्हें धोया जाता है उबलते हुए पानी में, ताकि जो भी डर्ट है या कोई भी स्टेन लगा हुआ है छोटा मोटा, वो सब धुल जाए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। उसके बाद जो धागे होते हैं उनको ब्राइट कलर से क्या किया जाता है? डाई किया जाता है, यानी कि उनको अलग अलग कलर में कलर किया जाता है। दिस थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद इन धागों को सुखाया जाता है और फिर इनके बंडल बनाए जाते हैं। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लोथ इज वोन। उसके बाद जो है इन्हें लूम पे डाला जाता है और इससे क्लोथ का जो है कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब सिल्क थ्रेड से क्या बनेंगे? सिल्क साड़ी और सिल्क के कपड़े जो भी हैं। एंड कॉटन थ्रेड से क्या बनेंगे? यूज टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लोथ्स, शेड्स एक्सेट्रा। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कॉटन थ्रेड से बनेंगे, जो सिल्क के कपड़े वो सिल्क थ्रेड से बनेंगे। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। अब लूम के अंदर क्या होती है? बहुत सारी नीडल्स होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अब जो उन्हें डिज़ाइन बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी साइज़ है या नंबर है नेडल का, वो चेंज होता रहता है। द वियर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन पोचमपल्ली साड़ीज में, कि बहुत ही ब्राइट कलर की होती हैं वो। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और इस तरह की ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाकर उन्होंने अपने रीजन को क्या कर दिया? पूरा वर्ल्ड फेमस, यानी कि पूरी दुनिया में वो जो है फेमस हो चुका है। अ क्राफ्ट इन डेंजर, ग्रेट स्केल इज नीड टू वेव विद सच स्पेशल
साड़ी। अब ऐसी साड़ी बनाने के लिए ये तो है नहीं कि कोई भी है और आके मीन्स कोई भी एक बार गया, एक बार देखा और जाते ही उसने साड़ी बना ली, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्किल चाहिए, आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक दिन में वो काम नहीं हो सकता, उसमें बहुत साल लगते हैं। जब आप लगातार वो काम को करते रहते हैं तो वो परफेक्शन आता है। सो इस तरह की साड़ी बनाने के लिए स्किल चाहिएगी। इट ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी बहुत दिनों तक ये सब सीखने के लिए। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। और उसके बाद भी डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है कि आपको फिर भी इन साड़ियों के लिए अच्छे पैसे, अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता, कि आप इतनी सारी मेहनत करते हो फिर भी आपको उसका प्राइस नहीं मिल रहा अच्छा। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। अब सिल्क जो है महंगा होता जा रहा है हर रोज़। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने घर पे साड़ी बनाई, उसके बाद शॉपकीपर को बेच दी। अब वो शॉपकीपर क्या करते हैं, इनको बहुत कम पैसा जो है देते हैं इन साड़ियों के लिए, दो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। लेकिन अगर आप वो शॉपकीपर की शॉप पे जाओगे तो वो आपको महंगी में उसको बेचेगा, बोला कि हाथ से बनाई है, ऐसे किया है। लेकिन जब शॉपकीपर इनसे मतलब जो घर से बना के लेकर आते हैं उनसे लेते हैं तो बहुत कम पैसे उन्हें देते हैं। डैट इज़ वाई मैनी वेयर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। तो इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं कि ये काम करने का फ़ायदा क्या, जब इससे हमारी इनकम ही नहीं हो रही अच्छी तो हम ये वाला काम क्यों करें। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। तो अब वो क्या कर रहे हैं, लेबर करने के लिए यानी कि दूसरा काम करने के लिए बिग सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं अपने गाँव को छोड़ छोड़ के। वी नीड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस। हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो ये काम करते रहें। और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो है जो साड़ियाँ वो बनाते हैं, जो भी कपड़े वो बनाते हैं, उनको उन चीज़ों का एक अच्छा प्राइस मिल सके। अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। और नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है क्राफ्ट, ये जो साड़ियाँ बनाती है, चीज़ें बनाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। नाउ डिस्कस वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली। तो उन्हें अपनी फैमिली से ही सीखा, फैमिली मेम्बर जो भी थे। व्हेन दे ग्रो अप डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या उनको आ गया तो क्या वो अपने बच्चों को, या जब बड़े हो जाएंगे वो, तो उनके बच्चों को भी क्या वो सिखा सकते हैं ये क्राफ्ट। देखो अगर उन्होंने अच्छे से सीखा है तो यस वो सिखा सकते हैं, बिकॉज उनकी फैमिली में सब लोग ये कर रहे हैं, तो इनके जो मम्मी पापा है वो भी होंगे तो वो सब मिलकर उनके बच्चों को भी सिखा सकते हैं। नाउ हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम एंड वट वर देयर वीविंग एंड वेयर। सो अगर आपने किसी को देखा है कि कोई इस तरह से लूम पर जो है कुछ बना रहा है, कपड़े जो है वीव कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी को देखा है तो आपको बताना है येस और नो। अगर देखा है तो येस, अदरवाइज नो। और देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको बताना है। द थ्रेड ऑफ अ साड़ी आर डाइड। साड़ी के जितने थ्रेड होते हैं उनको डाई किया जाता है। डू यू नो एनी अदर थिंग्स डैट इज़ डाइड। क्या आपको कोई ऐसी चीज़ पता है जो और चीज़ें भी डाई की जाती है, जैसे वूलन क्लोथ्स होते हैं या वूलन थ्रेड जो होते हैं उनको ही क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। कई बार दुपट्टे वगैरह लेते हैं तो उनको ही मैच करने के लिए डाई किया जाता है। इफ़ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम एज इफ़ द इंटायर विलेज इज़ वीविंग साड़ी। अगर आप वानी के विलेज में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग जो है वहाँ पर साड़ियाँ बना रहे हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिव इन वन प्लेस। तो आपको कोई ऐसी जगह का पता है जहाँ पर लोग जो हैं इसी तरह से, मीन्स जैसे उनके गांव में सब क्या करते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग सिर्फ एक ही काम करते हो, मीन्स ज़्यादातर लोग जो हैं एक ही काम करते हों। सो मे भी हो सकता है कुछ जगह पर पोट्री का काम सबसे ज़्यादा होता हो, क्योंकि कुछ कुछ जगह हमेशा फेमस रहती हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो मे भी वहाँ पर वो काम ज़्यादा अच्छे से होता हो। नाउ डू दे मेक सम आर्टिकल्स। तो क्या वो कोई आर्टिकल्स या फिर इस तरह से बनाते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। सो वो क्या बना सकते हैं, कुकवेयर बना सकते हैं या पोट्स बना सकते हैं। सो वो सब चीज़ें वो यहाँ पर बना सकते हैं या पोट्री वाले जो हैं बनाते हैं। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल। अब आर्टिकल बनाने की जो है प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद उसका डो अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसके बाद वुडन व्हील पर उसे लगाते हैं। सो वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। देन उससे जो है उसको शेप दी जाती है, उसको सुखाया जाता है, फिर उसको जो है कीन में डाला जाता है मिट्टी को अच्छे से पकाने के लिए। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। क्या मैन और वुमेन जो हैं ये आर्टिकल या पोट्स वगैरह बनाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। सुनो, क्योंकि दोनों कोई भी काम कर सकते हैं। जो वीमेंस हैं वो जो है वीमेन पोट्स बना सकती हैं, और जो मैन है वो बाकी का काम कर सकता है, या फिर मैन जो है पोट्स बना सकता है, वीमेन जो है बाकी काम कर सकती हैं। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दीज आर्टिकल्स। तो क्या बच्चे भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो येस।
नाउ टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पोर्टर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। अब सबसे जो है उनके काम की चीज़ें पूछनी। अब आयरन स्मिथ है तो कौन सा काम करेगा, आयरन का। कारपेंटर किसका करेगा, वुडन का। सो कारपेंटर करेगा आपका वुडन का, ठीक है, उनसे वो चीज़ें बनाता है। एंड देन पोर्टर किसका करता है, मिट्टी का काम करता है, पोट्स एंड टॉय बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क। अब उन्होंने अपना काम करना जो है कहाँ से सीखा, तो मोस्टली क्या होता है पेरेंट्स से और फैमिली से, पेरेंट्स एंड फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत टाइम से वही काम कर रही है तो इसलिए वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। नाउ व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क। सो अब इस काम को करने के लिए और क्या चाहिए, तो उन्हें जो है क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अलग चीज़ें नहीं आएंगी लोग उनको मतलब ख़रीदना पसंद नहीं करते। हमेशा सेम चीज़ देख के उन्हें क्या चाहिए, हर बार अलग अलग चीज़ें चाहिए। हैव दे थॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली, हैव दे टॉट, तो उन्होंने क्या है अपनी फैमिली में भी किसी को ये काम सिखाया है। सो यस, और किसको सिखाया, में भी हो सकता है फैमिली मेम्बर को, किसी भी कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इंटरेस्टेड हो तो उनको ये काम सिखाया है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको फाइंड आउट करने हैं इन सब से पूछकर, और अदरवाइज आप ये भी आंसर लिख सकते हो। सो फैमिली मेम्बर। Now next, the table below has a list of different kind of work that people do. Do you know people who do such work? अब आपको बताना है कि कौन ये काम करता है। ओके, now name of the people who know who to do this work and where did they learn from this. अब कुकिंग का काम जो है कौन करता है, सो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, अपने जो फैमिली मेम्बर उनके नाम लिख सकते हैं। कुकिंग आपके घर में कौन करता है, उन्होंने ये कहाँ से सीखा। साइकिल रिपेयर अगर आप किसी को जानते हैं कोई करता है तो उसका नाम आपको लिखना है कि साइकिल रिपेयर ये करते हैं और उसने वो काम कहाँ से सीखा। फ्लाइंग एरोप्लेन्स में कि कौन एरोप्लेन उड़ाते हैं, उन्होंने वो काम कहाँ से सीखा। स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी जो है करता है कोई, अगर कोई करता है तो कौन करता है, पहले उसका नाम लिखना है, देन उन्होंने वो चीज़ कहाँ से सीखी। सिंगिंग कौन करता है और किसने कहाँ से सीखी है। मेकिंग शूज़ बनाना किससे आता है और उसने शूज़ बनाने कहाँ से सीखे। काइट जो है फ्लाई करना किससे आता है और किससे जो है उसने काइट जो है फ्लाई करना सीखा। फार्मिंग कौन करता है और उसने फार्मिंग करना किससे सीखा। देन कटिंग हेयर यानी कि बार्बर जो काम करता है वो उसका नाम, एंड देन उसने ये काम किससे सीखा। सो ये सब जो है आंसर आपको अपने आसपास आप देखकर लिख सकते हैं, जो भी हैं आपके आसपास या आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई मिल जाएगा तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।